गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हमें बात करनी है सबसे महत्वपूर्ण, हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वर्णों का उच्चारण स्थान। ये प्रत्येक एग्जाम्स में क्वेश्चंस पुटअप होता है वर्णों के उच्चारण स्थानों से। तो क्या बात करनी है? वर्णों के उच्चारण स्थान। सो फ्रेंड्स, आप सभी इस बात से परिचय होंगे कि प्रत्येक वर्ण कहीं न कहीं से बोला जाता है। इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, प्रत्येक वर्ण कहां से कहां तक बोला जाता है। जैसे पहला हम कुछ सूत्रों से इसको याद करने की कोशिश करेंगे। सूत्र हमारा क्या है? अकूह अकूह विसर्जनीय नाम, विसर्जनीय नाम। अकूह विसर्जनीय नाम कहां है? कंठ है। तो फ्रेंड्स, अ हो गया, क वर्ग हो गया, ठीक है, अ हो गया, क वर्ग हो गया, ह हो गया और विसर्ग हो गया। क्या हो गया? अकूह विसर्जनीय नाम। तो यहां पे क्या हो गया? अ हो गया, क हो गया, ह हो गया, क। दैट मीन्स यहां पे क केवल क नहीं, क वर्ग पूरा। क वर्ग में क, ख, ग, घ और अंग, ये पूरा इसको बोलते हैं क्या? क वर्ग। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? तो अ हो गया, क वर्ग हो गया, ह हो गया और विसर्ग हो गया। ठीक है, ये विसर्ग का सिंबल यही है। तो इतने वर्ड कहां से बोले जाते हैं? ये कंठ से बोले जाते हैं। तो अब हमें पता है कि ये आपको, सो फ्रेंड्स, आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो अकूह विसर्जनीय नाम कंठ, 2 से 3 बार आप बोलेंगे तो ये आपको आसानी से, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। अकूह विसर्जनीय नाम कंठ। क्या है फ्रेंड्स? अकूह विसर्जनीय नाम कंठ। अ हो गया, क वर्ग पूरा हो गया, क ख ग घ अंग, ह हो गया और अ हो गया। ये कहां से बोले जाते हैं? ये गला से। कहां से बोला जाता है? गला से। कंठ मीन्स होता है गला। ठीक है फ्रेंड्स, कंठ मीन्स होता है गला। सेकंड हमारा क्या है? ईचू यशा नाम। अ से मतलब यहां पे केवल अ नहीं, अ और आ दोनों आएंगे इसमें। अ और आ दोनों आएंगे। अ, आ, क वर्ग, ह और अ, ये हमारे पूरे क्या होंगे? हमारे कंठ से बोले जाते हैं। कंठ यानी गला से बोले जाते हैं। टोटल कितने वर्ड हो गए? इसमें टोटल 9 वर्ड हैं। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9 वर्ड पूरे हो गए। 9 वर्ड, 9 अक्षर है, 9 वर्ड जो कि इसके अंतर्गत आते हैं, क वर्ग के अंतर्गत, कंठ के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद आता है ईचू यशा नाम तालु। ईचू यशा नाम। ईचू यशा नाम तालु। ठीक है, ईचू यशा नाम तालु। ईचू मीन्स ई हो गया, ई हो गया। ई का मतलब यहां पे क्या है? दोनों है, छोटी ई और बड़ी ई दोनों है। ई। ठीक है, ई और च वर्ग। च वर्ग में च, छ, ज, झ और इ। ये पूरा, इस पूरे को क्या कहते हैं? च वर्ग बोलते हैं, च वर्ग। ठीक है, ईचू यशा नाम, ईचू य और श। ईचू यशा नाम तालु। कहा है? तालु। तालु से ये बोले जाते हैं। कहां से बोले जाते हैं फ्रेंड्स? तालु से। टोटल कितने हुए इसमें? कुल टोटल की यदि बात करें, टोटल वही सेम एज इट इज 9 वर्ड। 9 वर्डों की बात होगी यहाँ पे। टोटल 9 वर्ड आते हैं जो कि कहां से बोले जाते हैं? तालु से। आई होप ये दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट है बात फ्रेंड्स, नेक्स्ट है थर्ड नंबर पे है रीटुर। री हो गया, टुर हो गया, रीटुर, अभी बताते हैं। रीटुर रसा, रीटुर रसा, सॉरी मूर्धन्य सा रहेगा, नाम मूर्धा। क्या है? रीटुर रसा नाम मूर्धा। क्या हो गया फ्रेंड्स? ये हो गया री हो गया, और क्या हो गया आपका? ट वर्ग पूरा हो गया, ट, ठ, ड, ढ और
आपको ढ दो देखने को मिलते हैं, तो यहां पे केवल और केवल ढ और ढ की बात हो रही है। ट ठ ड ढ अड़, ठीक है। ऋतुर हो गया, इसके बाद र हो गया और मूर्धन्य श हो गया। तो इसमें कितने आएंगे टोटल, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसमें टोटल आते हैं 8 वर्ड। कितने आते हैं फ्रेंड्स, टोटल 8 वर्ड आते हैं। ये कहां से बोले जाते हैं, मूर्धा से बोले जाते हैं। इनको मूर्धा से उच्चारण स्थान है। और ये आपका पूरा यहां से यहां तक 5 अक्षर जो आते हैं वो ट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ट वर्ग, ट वर्ग बोलेंगे, ट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये ट वर्ग के अंतर्गत आते हैं ऋतु रसा नाम मूर्धा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं चौथे की। चौथा क्या है हमारा, जो कि दंत से बोला जाता है। यहां पे ली की बात आती है। ऋतुल, ऋतुल, ऋतुल लसा नाम, लसा नाम, ऋतुल लसा नाम दंता। ठीक है फ्रेंड्स, ऋतुल लसा नाम दंता। इसका मतलब यह है रि त थ द ध न और ल और छोटा वाला स। छोटा वाला स मतलब ये वाला स। ठीक है फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं आपका क्या, त वर्ग बोलते हैं। ओके, ता वर्ग बोलते हैं। ली की बात होती नहीं इसमें, ये संस्कृत का वर्ड है, ली हिंदी का है नहीं, तो हम ली की बात नहीं करते हैं। अन्यथा आपके संस्कृत में भी ये हेल्प करेगा। संस्कृत में अगर ली आता है तो ली को भी हम इसमें मेंशन करते हैं, हालांकि आपको हिंदी में ली की बातें नहीं करनी है। तो ये टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। टोटल हिंदी में 7 हो गए, संस्कृत में 8। अगर हिंदी में बात करेंगे तो हिंदी में 7 हो गए। अगर संस्कृत की बात करेंगे, अगर हम संस्कृत की बात करेंगे तो टोटल 8 आते हैं। ठीक है, तो हम संस्कृत की बात अभी नहीं करते हैं इसमें। तो ये क्या हो गया, ऋतुल लसा नाम दंता। ये कहां से बोले जाते हैं, दंत से। दंत से मतलब कहां से, दांत से। कहां से बोले जाते हैं मित्र, इसको दांत से बोला जाता है। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आ रहा होगा। हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो कि ओठ से बोला जाता है, ये क्या है, उपूर्ध, उपूर्ध मानिया नाम, उपूर्ध मानिया नाम, उपूर्ध मानिया नाम ओष्ठ, उपूर्ध मानिया नाम ओष्ठ। यहां पे क्या है, ऊ है, तो यहां पे हम लिख लेते हैं ऊ। ऊ का केवल मतलब ऊ से नहीं, यहाँ पे 2 वर्ड से है, एक छोटा ऊ एक बड़ा ऊ। ऊ हो गया। और प वर्ग पूर्व है ना, तो प फ ब भ म, ये 5 वर्ड जो बोले जाते हैं वो क्या है, ये प वर्ग है, प वर्ग है। उपूर्ध हो गया मानिया नाम। और ये क्या है, मानिया नाम मतलब कहीं पे आ लिखने को आता है ना, ऑफिस वाला आ इस तरह से आता है ना, तो मतलब इसका जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है, एक इस तरह से। तो इसको बोलते हैं मानिया नाम, मानिए आनिए बोलते हैं, जिसमें लंबा वर्ड आता है। तो इसमें क्या है, इन सबको क्या वो किससे बोलते हैं हम, इन सबको किससे बोलते हैं, ओष्ठ से। किससे बोलते हैं फ्रेंड्स, ओष्ठ से। ओष्ठ मतलब होठ से, होठ से बोलते हैं। टोटल कितने लेटर्स हैं, काउंट कर लीजिए आप, 8 लेटर्स हैं। आप टोटल काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये आनिया नाम वाला 8 हो गया। ये टोटल इसमें 8 लेटर्स आते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं ए और ए की। ये भी तो आता है, क्योंकि इनकी बात नहीं हुई, हमने बाकी सबकी बात कर ली, ए की बातें नहीं की हैं। तो ए कहा आता है, ए के लिए फॉर्मूला है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं छठा फॉर्मूले की, दैतो, ए दैतो। ए दैतो कहां से बोलते हैं, कंठ तालव्य, तालव्य। इसका मतलब क्या है, ये इसको कंठ प्लस ताल दोनों से बोला जाता है। तो ये जो दोनों है फ्रेंड्स, ए और ए, इसको कंठ और ताल से बोलते हैं। फॉर्मूला क्या हमारा, सूत्र क्या है, ए दैतो कंठ तालव्य है। ए दैतो कंठ तालव्य, ए दैतो दैट मीन्स ए क्या है, कंठ और ताल दोनों से बोला जाता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। तो इसको आप एक से दो बार आप करेंगे, 1 से 2 बार आप रिवाइज करेंगे
तो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। कंठ का मतलब होता है गला प्लस तालु, यहां दोनों से बोला जाता है इसको। तालु इस तरह से लिखते हैं, छोटी एक मात्रा होती है, तो कंठ और ताल दोनों से मिलाकर के बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेवेंथ की। सेवेंथ क्या है? ओ और औ की बातें करता है, ओ और औ की बातें करता है। तो ये क्या है, इसको बात कर लेते हैं। ओ दौत्तो। ओ दौत्तो मतलब ओ दौत्तो क्या है? कंठोष्ठ है। कंठोष्ठ है। कंठ और ओष्ठ दोनों मिलाके होता है। ये क्या है? कंठ से कंठ प्लस ओष्ठ, मतलब गला प्लस होठ, इन दोनों स्थानों से मिलाकर के ये ओ और औ का उच्चारण स्थान है। ओके फ्रेंड्स, आई होप सभी को क्लियर हो रहा होगा। क्लियर हो रहा हो तो आप इसे लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो कि लास्ट है, इससे आपके पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। व का उच्चारण स्थान। व के लिए फॉर्मूला होता है वकारस्य। वकारस्य दंतोष्ठ है। दंतोष्ठ है। वकारस्य दंतोष्ठ है। वह जो है वकारस्य कहां से बोला जाता है? दंत और ओष्ठ से। क्या है? दंत प्लस ओष्ठ है, मतलब है फ्रेंड दांत प्लस होठ दोनों से। दांत और होठ दोनों से बोला जाता है वकारस्य दंतोष्ठ है। आई होप इसी के साथ सारा का सारा आपको क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। और इसी के साथ मैं एक छोटा सा सूत्र और बताना चाहूंगा जो कि आपके लिए केवल और केवल 5 वर्णों के लिए इंपॉर्टेंट है। जो ये हमारा क वर्ग है, क वर्ग, जिसमें क, ख, ग, घ अंगा आते हैं। च वर्ग, च में आता है च, छ, ज, झ, इया आता है। फिर ट वर्ग आता है। ट वर्ग में आता है ट, ठ, ड, ढ, ड़ आता है। फिर त वर्ग आता है। त, थ, द, ध, न आता है। और इसके बाद प वर्ग आता है। प वर्ग आता है प, फ, ब, भ, म। इसको याद करने के लिए फ्रेंड्स क्या है, एक छोटी सी, बहुत ही छोटी सी ट्रिक है। इसको बोल सकते हैं कंठ से के हो गया, इसको बोलते हैं तालु से टी हो गया, ये ट वर्ग होता है मूर्धा से यम हो गया, केटीएम। आप लोग जानते हो केटीएम एक प्रकार की बाइक है। और त वर्ग जो होता है दंत से होता है डी हो गया, और प वर्ग होता है ओ से, ओठ से। तो इसको आप कह सकते हो केटीएम 2। तो क्या हो गया, एक छोटा सा फॉर्मूला हो गया केटीएम 2। केटीएम एक साथ, केटीएम बाइक है 2। तो ये आप आसानी से याद कर सकते हो। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। के फॉर कंठ, टी फॉर तालु, एम फॉर मूर्धा, डी फॉर दंत, ओ फॉर ओष्ठ। तो ये क्या हो गया, क वर्ग किससे रिलेट करता है? के से। के फॉर हो गया कंठ, च वर्ग हो गया टी से, टी फॉर हो गया ताल, ट वर्ग हो गया आपका मूर्धा से, यम से है ट वर्ग मूर्धा, ता वर्ग दांत से है दंत, और प वर्ग है ओठ से। आई होप फ्रेंड्स इसी के साथ आपको क्लियर हो गया होगा। पूरा का पूरा संपूर्ण उच्चारण स्थान आपका क्लियर हो गया। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आप फ्रेंड्स लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद फ्रेंड्स।